सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल ट्रेडर ऋषभ गुप्ता पर। और आज हम आपको दो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाले हैं जो कल के दिन मार्केट में एक धमाल मचा देगी और मार्केट में एक शानदार तेज़ी आती हुई हमें दिख रही है। बट अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्शन लेता है और कैसे क्या इसको मार्केट लेता है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। अब पहली जो जानकारी है वो हम देना चाहते हैं आपको रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के बारे में। जो शेयर कुछ टाइम पहले 10 रुपये का हुआ करता था और आज वही शेयर 80 रुपये पे आकर खड़ा हुआ है। आज इस शेयर ने ज़्यादा कुछ खास तेज़ी तो नहीं दिखाई है, बट इस स्टॉक का आज रिजल्ट आया है और स्टॉक का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है एंड इसको बोलेंगे हम एक शानदार रिजल्ट। तो चलो हम इसके रिजल्ट पे भी जाएंगे। इससे पहले हम इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, क्योंकि जो व्यक्ति इस पर्टिकुलर स्टॉक में कल इन्वेस्ट करने वाला होगा तो उसको इसके फंडामेंटल की जानकारी थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 11,145 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 80.6 का है। हाई एंड लो 94.8 और 46.4 का है। स्टॉक का पी 9.72 और स्टॉक का पी किससे कंपैरिजन करते हैं? इंडस्ट्री पी से। तो इसका इंडस्ट्री पी है 33.3। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक वीडियो चाहिए है, जैसे स्टॉक का पे किससे कंपैरिजन करेंगे, आरओसी का मतलब क्या होता है, आरओई का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू कैसे क्या डिसाइड होती है, डिविडेंड हम कैसे क्या मिलता है, कैसे इसका डिसीजन होता है, प्रॉफिट ग्रोथ को मतलब किस तरह से डिसाइड करते हैं, डेप्थ रिजर्व में कैसे हम इसको तुलना कर सकते हैं, अगर डेप्थ ज़्यादा है और रिजर्व कम है तो फिर कैसे इसको हम मैनुपुलेट करके समझे कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, डेप्थ अगर ज़्यादा भी है तब भी यहाँ पे ये चीज़ें सही जा रही हैं। तो इससे रिलेटेड आई लिंक पर, ये देखो लिंक पे वीडियो का लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए अपनी वीडियो पे शुरू करते हैं। तो इस स्टॉक का पी है 9.72, इंडस्ट्री पी है 33.3, अच्छी बात है। ठीक है, बुक वैल्यू है 6.07 का, डिविडेंड जीरो है, कोई देती नहीं है डिविडेंड। आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36 का है, आरओई 75% का है, समझ रहे हो। रिटर्न ऑन इक्विटी 75 का है, आरओसीई 36 का है। जनरली इसका आरओई और आरओसीई 15 से ऊपर है तो अच्छे माने जाते हैं, बट ये तो काफ़ी ऊपर है, तो मतलब एक अच्छा शेयर है। फेस वैल्यू इसकी 2 की है, हाई ऑल टाइम प्राइस, लो ऑल टाइम प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसकी 70 की है, 69.5। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 950%, 954% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अभी दिखाता हूँ, प्रॉफिट को ग्रोथ पे ही आता हूँ मैं भी। ग्राम नंबर है 33 का। प्रोमोटर होल्डिंग 75%, अप्रॉक्स 75% है। डेप्थ कंपनी का 1184 करोड़ का है, बट उसके पीछे रिजर्व 563 करोड़ का कंपनी का है। ईपीएस 7.95 का है। पीईजी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.52 का है, 1 से कम है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ पेट्रोस्की स्कोर देखते हैं तो हम 5 का है। और प्लेजिंग परसेंट मतलब कि शेयर को जिसने प्लेज कर रखा है वो 10.9% का है। ठीक है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब ग्रोथ कितनी अच्छी है मार्केट में, एक्सपेक्टेशन से स्टॉक से कितनी है मार्केट में ग्रोथ की, तो 13.3 की है। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ पे, इसके पीयर कंपैरिजन्स में। अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता स्टॉक्स रतन इंडिया इंटरप्राइजेस है 9.72। बाकी सभी का पी देखोगे या तो 56 है, 36 है, 25 है, 18 है, 51 है, और मीडियन पी देखोगे तो 32.55 है। तो सबसे अच्छा जो स्टॉक वैल्यूएशन वाइज सस्ता भी है, करंट मार्केट प्राइस इसका भी सस्ता है, तो वो रतन इंडिया इंटरप्राइजेस है। आरओसी आरओई देखिए क्या ज़बरदस्त है इसके। सिर्फ डेप्थ और रिजर्व में थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि इसका पेट्रोस्की स्कोर 5 है। अब पेट्रोस्की स्कोर 5 है और ये कैसे मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा है दिक्कत इसमें, तो उसके लिए मैंने बेसिक फंडामेंटल वीडियो बना रखी है, तो आप जाके वहाँ उसको देख सकते हो और सीख सकते हो सभी टिप्स के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इंडस्ट्री पी 33 का है, पीईजी रेशियो इसका देख लेते हैं 0.52 का है, पेट्रोस्की 5 का है। अगर इसमें हम 7 वाला पेट्रोस्की लेंगे तो ये अच्छा शेयर होगा। इस शेयर में कुछ ऐसी कम कमियां होंगी जो इस वाले में ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे डेप्थ और रिजर्व देख लो, डेप्थ और रिजर्व का 1 पॉइंट होता है, तो इसमें 5 की जगह ये 6 हो गया, 1 पॉइंट और किसी चीज़ का होगा, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स डिसाइड होते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग भी 75% की है, एफआई की होल्डिंग्स भी 8.42 की है, डीआई की होल्डिंग्स भी 0.07 की है, ये कम है। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट,
जो ईपीएस था प्रीवियस क्वार्टर में वो माइनस में था, अब वो प्लस में आ चुका है और कितने अच्छे उछाल के साथ प्लस में आया है। तो आप समझ रहे हो ना क्या बेहतरीन कंपनी आई है इस बार रिजल्ट को लेकर। इसी के साथ अगर इसका वॉल्यूम देखते हैं वन डे का तो 2,17,94,918 का आज इसका रतन इंडिया पावर का वॉल्यूम था। क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं तो जहां ये कंपनी जून में 2021 सेल्स 1 की करती थी, फिर मार्च 2024 में 1294 करोड़ की सेल्स करती है। उसी के साथ अगर जून क्वार्टर 2024 का देखते हैं हम तो 2494 करोड़। क्या गजब का जंप आया है भाई, क्या गजब का जंप आया, क्या फाड़ू जंप है। इसी के साथ अगर इसका हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो जो माइनस में था आज वो प्लस में है 851। इसी के साथ अगर हम ईपीएस देख लेते हैं तो माइनस का 0.59 था, आज 6.16 है। तो इसका मतलब क्या ज़बरदस्त तेज़ी आई है इस स्टॉक्स में। अब देखते हैं कल ये स्टॉक्स कैसे मतलब रिएक्ट करता है मार्केट को, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और है, मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा। इसी के साथ अगर हम देख लेते हैं, देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ठीक है 45% की और 3 ईयर में 3728% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 954% की और 3 ईयर में 620% की है। स्टॉक प्राइस मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो CAGR में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स रेशियो 1 ईयर में 65% का है, 3 ईयर का 11% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर का 26% का है, लास्ट ईयर का 75% है। इक्विटी कैपिटल देखो आप, इक्विटी कैपिटल 276, इक्विटी कैपिटल भी ठीक है। इसी के साथ कंपनी का रिजर्व देखो आप, बस यहाँ पे कंपनी अपना रिजर्व कम किया है और यहाँ पे बोरोविंग को थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, इसीलिए पेट्रोस्की स्कोर इनका 5 है। मतलब एक ये एवरेज कंपनी में है ठीक है। अगर आप फिर भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, मूवमेंट पकड़ सकते हो शॉर्ट टर्म में, क्योंकि भाई अच्छा रिजल्ट है तो मार्केट इसको रिएक्ट अच्छा ही करेगा। कैश फ्लो इसका नेगेटिव है तो इसलिए मैंने बोला है कि ये एवरेज कंपनी है। अपने मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उनके कैश ही इसका माइनस है, तो ये इसलिए एक नंबर इसका यहाँ पे भी कट हो गया। तो मतलब वही पेट्रोस्की स्कोर 5 मिला है, तो इसका मतलब ये एवरेज आउट कंपनी है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पे ईयरली वाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये कांस्टेंट थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपनी 64 से 83 की थी और अब 75 है। अब ये कांस्टेंट है यहाँ पे 75% पे प्रमोटर होल्डिंग्स। यहाँ पे FIDI पहले 5 थी, फिर बीच में 9 भी हो गई और फिर 9 से अब 8 हो चुकी है, फिर से 8.42। पब्लिक भी जो थी DI थी वो पहले भी 0 थी और आज भी मतलब ना के बराबर ही है। पब्लिक पहले 30 थी और आज 16 है। इसके पहले वाले क्वार्टर में 16.66 थी और अब के क्वार्टर में 16.55 है, क्योंकि अदर्स जो स्टेक बढ़ा है वो 0.10 लोगों का बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक का थोड़ा स्टेक कम हो गया है। तो यहाँ पे जो रतन इंडिया प्राइजेस कंपनी है वो मेरे अकॉर्डिंग एक एवरेज कंपनी है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना एनालिसिस और कर लें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो हम चलते हैं अब दूसरी न्यूज़ के ऊपर, जो है एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़। वो न्यूज़ है किसके ऊपर, CPI डेटा आया है आज, इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, और हम इसको दूसरे नाम किससे जानते हैं, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई दर जो कि घटी है। घटने का मतलब यह है कि जो प्रीवियस में महंगाई दर थी वो 5.08% का था और इस बार का जो एक्सपेक्टेशंस था 3.65 का था, बट मार्केट ने इसको भी बीट कर दिया है 3.54, मतलब 3.54 का इस बार का डेटा आया है। तो मार्केट अब देखते हैं इस डेटा को कैसे लेता है। वैसे तो ये जो न्यूज़ है बहुत ही फाड़ू और बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है, इससे मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी आनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक डेटा और भी आया है, IIP इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसका डेटा पहले से निराश करने वाला आया है, वो डेटा एक घटकर डेटा आया है। इसी के साथ और भी कमर्शियल डेटा वगैरह है, वो सारे डेटा भी थोड़े थोड़े माइनस में आए हैं। तो हम अब ये समझ नहीं आ रहा है कि महंगाई दर तो यहाँ पे कम हुई है, चलो ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग महंगाई दर कम हुई है, आपके अकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई है वो नहीं मुझे पता है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हुई है कोई महंगाई दर, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग महंगाई दर यहाँ पे इसको घटाया गया है। लेकिन अपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो उनका घटना कहीं ना कहीं ग्रोथ में रुकावट होती है। अब हमको ये देखना है मार्केट इस डेटा को कल कैसे लेता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप कहोगे तो यार बताने का मतलब ही क्या हुआ, तो मेरे भाई देखो डेटा हमारे पास दोनों प्रकार के हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। इसी के साथ
और भी ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो है जो उठापटक चलती जा रही है। डाउ जोन्स कहाँ सुबह 64 पॉइंट अप था, फिर लास्ट में 25 पॉइंट माइनस हो गया, और फिर जब देखते हैं शाम के टाइम पे तो 40 पॉइंट ऊपर था। तो भाई उठापटक अमेरिका के बाजार में बहुत अच्छी चल रही है। जापान का डेटा आप समझ ही रहे हो किस टाइप का आ रहा है, और हो सकता है आगे जाके रेट कट भी हो जाए अब यहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा इस टाइप का आएगा तो रेट कट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और आप इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो लोगों के साथ, जिससे ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और भी डिटेल ऐसी आएंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। टाइम से पहले अगर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ तो आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। और शाम को 2 ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो नेक्स्ट डे स्विंग ट्रेड में धमाल मचाते हैं, वो भी वीडियो आने वाली है कुछ ही टाइम में। तो वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट में मिलेगी। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक बायो में भी है, इसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हो और आप हमें यहाँ पे अपना प्यार भी दे सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। लव यू, टेक केयर।